हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस राज क्लासेस भंगिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, क्योंकि शेयर करने में कुछ लगेगा भी नहीं, ताकि आपका दोस्त छूटे भी नहीं। चलिए सामाजिक विज्ञान में चलते हैं। तो हम इतिहास का लेते हैं। इतिहास का बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसमें से आपको चुनना है। पहला है हैब्सबर्ग, दूसरा है आलिया वंश, और तीसरा है सी बुबरो वंश, और डी जो है जारशाही। तो इसमें से करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए आपको सी हो जाएगा। पहला का सी, पहला का जो आपको सी करेक्ट आंसर हुआ। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, कावूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो दूसरा का जो आंसर करेक्ट होगा वो आपको हो जाएगा ए। दूसरा कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपको, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो तीसरा का जो सही आंसर है वो आपको डी है, सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। आंसर भी साइड में दिया गया है, आप देख भी सकते हैं आपका। और चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन हम चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। क्रीमिया का युद्ध, व्यापारियों के युद्ध की, कि प्रासा डेनमार्क युद्ध की, सूडान युद्ध की। तो चौथा का जो फोर का होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपको, व्यापारियों की थी। ये जो था संस्था वो व्यापारियों की थी। फोर का आपका बी हो गया आपको सही आंसर। फोर का कौन हो गया आपको? बी हो गया। अब चलते हैं फाइव क्वेश्चन की ओर हम। तो फाइव क्वेश्चन जो कहता है, तो फाइव क्वेश्चन जो है कि सेडाओं में युद्ध के किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फाइव क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया की, पर्सा की, और सी में दिया गया नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो इसका फाइव का जो सही है वो करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया की। फर्स्ट हो गया इसको। पंचवा का आपका ए। करेक्ट आंसर कौन हो गया आपको? ए हो गया। अब हम सिक्स की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन जो आपको कह रहा, अब छठा देख लीजिए ऑप्शन। छठा जो कह रहा कि मैटरनिख कहाँ के चांसलर था? मैटरनिख कहाँ का चांसलर था? बताइए कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का था, बी में जर्मनी की था, सी में इटली की था, डी में पर्सा का था। तो सिक्स जो क्वेश्चन का जवाब आपको हो जाएगा ए भी ऑस्ट्रेलिया का था। चांसलर जो था मैटरनिख, ये आपको ऑस्ट्रेलिया की ही था। अब हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन की ओर। सेवन क्वेश्चन देखे चलते हैं। तो सेवन क्वेश्चन कहता है, आप देखते चलिए। सेवन कह रहा बिस्मार्क क्या था? बताइए बिस्मार्क क्या था? सेवन कवि थे कि नाटककार थे कि संगीतज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे? तो आपको सेवन का जो राइट आंसर हो गया एक कूटनीतिज्ञ थे। आपको डी हो गया। सेवन का कौन आपका आंसर होगा सही? करेक्ट डी हो गया। अब हम लोग चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि यूनान में हुआ था कि तुर्की में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था?
तो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आप आंसर भी साइड में है, आप देख सकते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसको देखेंगे, 9 और 10। तो 9 जो कह रहा, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया सेडोन, सेडोवा, साइराइन, पैक्थर। तो आपको सही जो 9 का क्वेश्चन का जवाब होगा वो आपको ए हो जाएगा। ये सेडोन में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। यानी 9 का करेक्ट आंसर आपको ए हो गया। अब 10 में चलते हैं। तो 10 में बोला है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो 10 का जो उनका सही जवाब हो जाएगा तो 10 का आपको नाविक हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का आपका डी। 10वां का क्या हो गया? डी। चलिए आप आंसर भी देख सकते हैं, ए और डी हुआ। चलिए 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 और 12, एक मिनट, हाँ 11 और 12। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो ये आपको 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सोवियत संघ में मिला था। सबसे पहला अधिकार जो रूप मिला था वो सोवियत संघ में मिला था। 12 क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए, फरवरी 1970 था कि नवंबर 1970 था कि अप्रैल 1970 था कि फरवरी 1905 था? ये आपको 12 का क्वेश्चन हो गया। बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर जो 12 का होगा वो 12 का आपका बी है। ये नवंबर था और 1970 माफ़ कीजिएगा 1917 में हुआ था। यानी आपका सही आंसर इसमें ए हो गया 11 में, और 12 का जो जवाब हुआ आपको बी हुआ। 12 कौन हुआ? बी। ए और बी करेक्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपको हम सरप्राइज क्वेश्चन छोड़ते हैं। जो विद्यार्थी है, जो दोस्त ये देख रहे होंगे फ्रेंड, वो आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को कि 1 मई को? एक क्वेश्चन आपका सरप्राइज है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। 13 क्या सरप्राइज क्वेश्चन हो गया। तो चलते हैं अब 14 से हम शुरू करेंगे। तो 14 क्वेश्चन जो आपको आ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में कि रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में के रूस में? तो सही जवाब जो 14 का आ जाएगा वो आपको हो जाएगा सी। 14 कौन हो जाएगा? सी, यानी आपका जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो 15 क्वेश्चन भी चल देख लीजिए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में यानी जार हम लोग जो बोलते हैं बर्तन को भी इंडिया भर में, तो जार का अर्थ होता है रूस में पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, एक रूस का संपात, के रूस का सम्राट। तो 15 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट आपका डी होगा, वहाँ सम्राट बोला जाता है ना। 15 का डी, यानी 14 का आपका सी हुआ, 15 का डी आंसर आप देख सकते हैं। चलिए राइट साइड में 16 क्वेश्चन अब चलते हैं। तो 16 और 17 हमने देख लेंगे एक ही बार। 16 है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? तो 16 को जो सही जवाब निकल के आएगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा की थी वो 1921 ईस्वी में, यानी करेक्ट 16 का आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोनिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 17 का आप देखना है। 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में? तो देखिए याद रखिए फिर से, वियतनाम में टोनिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का जो सही होगा जवाब ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ए, यानी 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी 17 का ए हुआ और 16 का भी ए हुआ। आपको देख सकते हैं आंसर ए दोनों का हुआ। चलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और ये भी आपका इतिहास का है, सामाजिक विज्ञान के लिए। तो 17 तक हो चुका है, 18 और 19 देखते हैं। तो 18 और 19 कहता कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे कि डच थे?
तो इसका सही जवाब जो 18 को होगा और करेक्ट हो जाएगा आपको सी। ये आपको पुर्तगाली थे, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 19 क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कंबोडिया के थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के, यानी 19 का आपका डी करेक्ट आंसर हुआ। 18 का सी और 19 का डी हो गया। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका 20 आपको 21 से नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो 20 जो है अंगोर वाट मंदिर कहाँ है? अंगोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो ये अंगोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो सही आंसर इसका 20 का जो हो जाएगा आपको डी, कंबोडिया में थे। कहाँ था? कंबोडिया में है। चलिए आप देख सकते हैं आंसर। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।